बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ नाम साजिद हुसैन मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का हम बात करते हैं कैसे मुल्क की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त का किरदार अदा कर रही है। यह कि माजी में जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गलतियाँ की वही हो कि अपने सियासी हलीफों को जेलों में डालना है, उनकी किरदार कुशी करनी है, उन्हीं में सारी एनर्जी लगा देनी है, उन्हीं पर सारा पैसा लगाना है, उन्हीं पर अपने मिनिस्टर की जो फौज है उन्हीं की किरदार कशी, उन्हीं की करप्शन, उन्हीं के मामला पे लगा देनी है स्टेमिना। जी बिल्कुल सर, दी इकनॉमिक्स में आर्टिकल लगने के बाद साबिक़ा खातून अव्वल की किरदार कुशी पर ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि PTI वाले भी सरगर्म हैं और हुकूमत वक्त भी सरगर्म है। ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर मिनिस्टर भी स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं कि वो जादूगर थी, वो हुकूमत पर असरअंदाज, सीनियर सहाफ़ी इसी पर डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान के फॉलोअर्स को अब पता चला कि ये खातून क्या करती थी और इमरान खान की शख्सियत कैसी थी, उस खातून से किसके साथ क्या मरासम थे, बहुत कुछ कहा जा रहा है। दूसरी जानब सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा के साथ भी बदतमीज़ी हुई और ये पहले नहीं होता था, ये अब हो रहा है। बहुत कुछ पहले नहीं था जो अब हमें देखने को मिल रहा है। सहाफ़ियों पर भी इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किए, तो ये किस सिमत हम जा रहे हैं, जिसकी मजम्मत तो कर रहे हैं अलबत्ता चेयरमैन PTI गौहर, लेकिन क्या मजम्मत से काम चलेगा, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे 28वीं तरमीम की भी बातें की जा रही हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। PMC के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं मियाँ खुर्रम शहजाद, स्टूडियो में जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, मियाँ साहब आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पे भी हमें कुछ रहनुमा ज्वाइन करेंगे। मियाँ साहब पहले ज़रा आ जाते हैं, किरदार कुशी की जा रही है, ये अच्छा अमल है, ये साबिक़ा खातून अव्वल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये माजरत के साथ इसमें कोई किरदार कुशी आपको नज़र आ रही है या इसमें आपको आपका सवाल ऐसा है कि किरदार कशी माजी में अगर देखें तो उनका रोल प्ले क्या सियासी था, और अगर सियासी था तो वो सियासत पे किस हद तक असर अंदाज थी, और अगर उनका सियासी रोल प्ले था, एक्टिव थी, तो लाजमी बात है उनके किरदार पे भी बात की जाएगी, उनके उन मामलात पे भी बात की जाएगी जिससे पब्लिक का मामला जो है ना जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें माजी में फराह गोगी साहिबा उनकी बहुत करीबी साथी थी, बहुत करीबी दोस्त थी, हत्ता कि वो खान साहब के और बुशरा बेगम के निकाह में भी शामिल थी। लेकिन जब करप्शन की बात की जाए और उस तरह की जो अकरबा परवरी की गई, अफसरान को अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र किया गया, उनको लाया गया, तो अगर ये एक स्टोरी आई है, देखिए पाकिस्तानी जितने भी अखबारात या जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस तरह की स्टोरीज आपको पता है कि ये इतनी जल्दी जो है ना हम इसको ना मानते हैं ना समझते हैं, लेकिन ये स्टोरी पाकिस्तान में नहीं पब्लिश हुई, बल्कि ये स्टोरी पब्लिश हुई है बरतानवी एक वो जो है ना इकोनॉमिस्ट जो है ना अदारा है, उसके ज़ेरे एहतमाम ये जो है ना ये चलता है मैगज़ीन। तो इस मैगज़ीन में ये आई है स्टोरी। अगर बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं कि हम जनाब इनको सू करेंगे, कोर्ट लेके जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इतने दिनों में उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। इंटरव्यू देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं तजिया। बहुत सारे तजिया कार ऐसे हैं जिनके वो प्रो PTI जो है ना वो खुद मानते हैं कि जनाब ये हमारे वेलविशर हैं। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? बुशरा बेगम ने जो किया है वो भुगतना तो है। खातून अव्वल थी, अपनी मर्जी से पंजाब में जो उन्होंने काम किए, वज़ीर आला उन्होंने अपनी मर्जी के लेके आई, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से वो जेल में गई, फिर उसके बाद दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो खुद अपना सियासी कद काट बढ़ाना चाह रही हैं। आप देखें ये एक सोशल स्टंट है, वो अपने आप को जो है ना सोशलाइज करना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि जनाब मैंने ये मामलात किए या नहीं किए। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात की जाए, सब माजी में जब मरियम साहिबा को नैब वाले लेने आए या फरियाल साहिबा को हॉस्पिटल से गिरफ्तार करने आए या किसी बुजुर्ग सियासतदान के घर पे नैब घुसी और उठा के ले गई, और फिर नैब ने ये कहा कि जी 3 महीने तक हमने इसको अपनी तहवील में रखना है जी, और अगर साबित होगा तो हम पब्लिक करेंगे, अदरवाइज हम माजरत कर लेंगे, भाई जाएं, कुछ साबित नहीं हुआ, तब हम उस अमल को भी अच्छा तो नहीं कहते थे ना कि यार इमरान खान साहब आप ये क्या कर रहे हो। अगर मियाँ खुर्रम के घर पुलिस आती है और उनको इज्जत और एहतराम के साथ गाड़ी पे बैठा के रात के 2 बजे ले जाती है, अहले मोहल्ला
क्या समझेंगे ये इनको खाना खिलाने ले गए और फिर वापसी पे आके मियाँ साहब कहें कि जी कुछ नहीं, वो दावत थी, वो मेरा दोस्त दावत पे लेने आया था। नहीं सर, आपकी पगड़ी उछाल दी अगले ने, और बाद में वो भले आपसे माजरत करता रहे। तो तब हम उस अमल को अच्छा नहीं कहते थे। अगर आज ये हुकूमत ठीक है, अगर कोई किसी से गुनाह हुआ, कोई नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ, वो असरअंदाज होती थी, वो बकरे ज़िबा करवाती थी, वो जादू टोने करती थी, खान साहब को कहती थी आज ये वाला सूट पहन के जाइएगा, फिर आखिर में वो बता रही थी कि अब आपकी हुकूमत बड़ी गर्दिश में है, बुशरा बीबी। अब पूरा मीडिया उसी पे लगा हुआ है। क्या ये भी ठीक है? साजिद भाई, पहली बात तो ये कि आपने एडमिट किया कि वो ये सब करती थी, और अगर वो करती थी तो भाई ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ का है। अगर आप खातून अव्वल हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी मर्जी को मुसल्लत करें 25 करोड़ पे। अगर आप मुसल्लत करना चाह रही थी मर्जी, आप इमरान खान साहब पे करें, अपनी फैमिली पे करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब आप असरअंदाज होंगी सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं उन पे, सियासत पे होंगी। ऐड करना चाहूंगा इंपॉर्टेंट माजरत के साथ जी, ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पर कि वो कौमी सीक्रेट्स भी शेयर करते थे। हलफ लेता है हालांकि एक वजीर आज़म कि मैं अपने कौमी सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करूँगा। वो शेयर करते थे पब्लिक कर दिया ना उन्होंने, पब्लिक कर दिया, मतलब जो बुशरा बीबी के साथ हमारे सीक्रेट्स थे। ये ठीक है? ये सही इल्ज़ाम है? देखिए जी, अल्ज़ामात हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक आरा है कि जनाब वो अपने ये चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते थे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि यूएसए में जो हमारे न्यू जो डिप्लोमेट आए थे डोनाल्ड लू, उन्होंने बकौल इनके खान साहब के कि जनाब इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की और फिर उसके बाद रजीम चेंज और हम इनको जो है ना कोर्ट में देखेंगे हम ये। अच्छा, ये बढ़के तब भी थी, अगर माजी को हम देखें तो खान साहब तब भी जो है ना यूँ एक खत लहराते हैं और बताते हैं कि जनाब ये देखें ये परवाना आ गया और मैं जा रहा हूँ और मैं सियासी शहीद होने जा रहा हूँ और मैं सियासी लीडर बनने जा रहा हूँ। तो देखें, लेटरों से या एक आप खत लहराने से आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर आप तब बनते हैं जब आवाम की उमंगों पे पूरा उतरते हैं, आवाम की तर्जुमानी करते हैं और आवाम को वो डिलीवर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपने 4.25 साल हुकूमत की, 4.25 साल में जितने सियासी तौर पे पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हुआ, मेरा ख्याल है कि पिछले पूरे अदवार में कभी भी पाकिस्तान इस नहज पे नहीं आया। दूसरा, आपने अदारों को अदारों से जोड़ा और उनको जोड़ने की बजाय तोड़ा, और वो अदारे जब टूटे और जब उनके लोगों को आपने कहा, वो आप कहते थे, वो एक मशहूर डायलॉग था आपका, मत्थे रंग देंगे। आप जब एक प्राइम मिनिस्टर होके, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होके इतना गैर जिम्मेदारान बयान देंगे तो आम आवाम क्या तासुर लेगी। अगर आप अपने कौमी राज जो है वो अपनी बेगम को बताएंगे तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं आप पे कैसा भरोसा करेंगी। अगर वही सिलसिला अगर शहबाज शरीफ साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें, वो कटहरे में खड़े हो जाते हैं। आप अंदर बंद हैं, अलीमा खान साहिबा बाहर खड़े होके कहती हैं और उसके बाद एक सीएम बदल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी इसमें ख़ानदानी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपकी ख़ानदानी इन्वॉल्वमेंट डे फर्स्ट भी थी। फराह गोगी साहिबा की क्या मजाल थी कि वो पूरा सियासत में असरअंदाज होती। कैसे पता चलता था कि डीपीओ चेंज हो जाएगा, कैसे पता चलता था फिर आप लोग ब्यूरोक्रेट जो है उसको बदल। मियां साहब तो फराह बीबी को लाए ना। फिर देखें, बात यह है कि लाना अदारों का काम है। आप और हम इस इशू को रेज कर सकते हैं, इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। फराह गोगी का केस जो है वो इतना छोटा केस नहीं है कि जिसको हम भूल जाएं। अगर जहां पे बात की जाएगी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की जो साबका खातून अव्वल है, वहां फराह गोगी साहिबा की भी बात होगी क्योंकि वो उस निकाह में भी शामिल थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामलात वो उनमें भी शामिल थी, शरीक थी। और मैं समझता हूं कि उनको आके अपना बयान देना चाहिए, कलम बंद करवाना चाहिए अगर वो ठीक है, दुरुस्त है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, वफाकी वजीर की 28वीं तरमीम और बल्दियाती बिल पर उन्होंने डिस्कस की और बल्दियाती इदारों को मजबूत करना है और फिर उनसे सवालात भी हुए। फिर लास्ट में उन्होंने जो बात की, एक वफाकी वजीर बात कर रहा सर, अब ये पहले तो कर रहे थे सूबाई लेवल पर ओहदेदारान कर रहे थे, MPAs कर रहे थे, अब एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ये बात कर रहा है। सूबा सर चाहिए,
कराची सूबा चाहिए। तो फिर वो आमिर वड़ाइश कह रहा है जी 28वीं तरमीम दिसंबर में आ रही है, नाम भी उन्होंने मौसूफ ने बता दिए, एक होगा जी कराची सूबा, एक होगा जी मेहरान, तीसरी होगी सिंध जी। ये 3 सूबे सिंध में बनेंगे। जी 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 जी। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था, और सूबे ज़्यादा बनने से आपकी गवर्नेंस बेहतर होती है, आपके पास जो वसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके मसाइल कम हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे भी जो है ना बटे हुए हैं। आप देखें, कराची का हाल देख लें, आप इनकी सड़कें देख लें। ये एक सूबे का वो शहर है जो कभी यहाँ पे ट्रम चलती थी, कभी यहाँ पे लहरें बह रही थी। फॉरनर यहाँ आके ज़िंदगी की रंगीनियों को देखते थे और बताते कि रोशनियों का शहर है। सूबे के आज सर देखिए, सूबे बनने चाहिए, बहुत पहले बनने चाहिए थे। मैं मुस्तफा कमाल साहब की बात को सेकंड नहीं कर रहा, मैं सूबों की बात कर रहा हूँ। सूबे बनने चाहिए। मैं इस पे मैं बढ़ाऊंगा, इस बहस को बढ़ाऊंगा सर, ताकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे की बात आते हैं। ब्रेक के बाद से खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए सीनियर सियासतदान महफूज यार खान साहब ने ज्वाइन किया है। सर खुश आमदीद कहेंगे महफूज यार खान साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो सर फेडरल मिनिस्टर ने भी बात बोल ही दी कि जो सूबाई लेवल तक बात चल रही थी, अब वफाक में भी वो कहते हैं ना कि शुरुआत हो गई है, शायद इसका इख्तिताम सूबे पर ही होगा। लेकिन फिर आईने पाकिस्तान कहता है सूबाई असेंबली में 2/3 मेजोरिटी। तो ये कैसे होगा? कोई फॉर्मूला आप ही बता दें। करिए वैसे ही होगा जैसे कौमी असेंबली में 2/3 हुई है। अच्छा वैसे ही होगा। तो ये पीपल्स पार्टी और मरसू का क्या होगा? सर इसमें देखिए, मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं हाँ। जिससे ये मुतालबा जो है, हाँ। एमक्यूएम का तो अपनी जगह है, हाँ। लेकिन ये मेरा मुतालबा 1966 से है। 1966 से? हाँ, और मैंने कराची सूबे के लिए मियां बशीर, आजाद बिन हैदर और जनाब जिन जिन लोगों ने भी सूबे के लिए काम किया है, उनके कारकुन की हैसियत से काम किया। और अभी भी अब जब एमक्यूएम ने ये बात उठाई है, तो ये बात की शुरुआत होती है 1972 से, जब तहरीक इस्तकलाल के सेक्रेटरी जनरल मियां महमूद अली कसूरी, खुर्शीद कसूरी के वालिद ने सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि डिविजनल प्रोविंसेस बना दिए जाए। उन्होंने सिर्फ सिंध के लिए नहीं कहा था, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए कहा था, और हम उनकी उस बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर तहरीक इस्तकलाल के मंशूर में कराची सूबा और भावलपुर सूबा मंशूर का हिस्सा था। ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मंशूर में, मियां नवाज शरीफ के मंशूर में कराची और भावलपुर सूबे की हैसियत रखते थे। फिर अचानक से जो मुख्तलिफ किस्म की जो सियासतें शुरू हुई और सूबा तहरीक जो है वो पीछे रह गई, और एमक्यूएम को लोगों ने पसंद करके मुंतखब कर लिया और अपनी पूरी सियासत जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सामने आ गई। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी इस सूबे की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, और अब भी ले रही है और लेती रहेगी। इसमें मतरूका सिंध भी हमारे सामने है, और वो लोग जो पाकिस्तान आए तो अपने साथ रिफाइनरी, एयरलाइन और मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री, सोना और ये तमाम चीजें लेकर आए। तो जितना हम लेकर आए थे उतना तो हमें यहाँ मिला ही नहीं, बल्कि हमने उन लोगों को सर आपने बड़ा डिटेल में बताया। सवाल ले ले महफूज यार खान साहब,
फिर सिंध के लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई पाकिस्तान से पहले के आबाद हैं और अभी तक महरूम हैं, अगर ये सूबे बनेंगे हमारी महरूमियों में इजाफा होगा, हम मर तो सकते हैं लेकिन हम सूबे को, अपनी सिंध को 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में तकसीम होने नहीं देंगे। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं ना। अच्छा, वो तो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। देखिए, हमने इस सिलसिले में जो भी जद्दोजहद की वो सामने है, बरसों जेलें काटी, उसमें हमारा मतनजर यही था, और वो उर्दू तहरीक हो या रिपेटेशन की तहरीक हो, उसके सबके पसे पर्दा जो है सूबे की आवाज जरूर होती थी। ठीक है। और आज भी शोदाए उर्दू की खबरों पे जब हम 9 जुलाई को फाता पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी मतमे नजर यही होता है कि ये शोदाए उर्दू जो है ये कराची सूबे की तहरीक से भी मुंसलिक थे और ये चाहते थे कि उर्दू और सिंधी जो सरकारी जमाने हैं उन्हीं की बुनियाद पर सिंध की तकसीम भी हो। और हम यही कहते रहे हैं, कैसे होगा यहां गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा आधा आपका आधा हमारा, तो ये आधा आपके तजुर्बे से, क्योंकि आप सीरियस सियासतदान हैं, वो कब पूरा, और एक है कि हिस्टोरिकल सेंटेंस अक्सर कौम परस्तों के जबान पे होता है कि जी जब आए थे तो पंजाब ने कहा था जी पाकिस्तान आगे है, और हमने जब गले लगाया तो अब इन्होंने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा। नहीं सर, ये जो है, जो जिन लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान आगे है, वो ट्रेनों से आ रहे थे जी जी, और हम तो आए खोखरा पार के रास्ते से। ठीक है। जब ये बॉर्डर खुला हुआ था जी जी, और ये बंद हुआ है 1952 में। मैं उस वक्त शायद 2 साल का था जब मैंने ये क्रॉस किया होगा। मुझे आज भी याद है कि हम एक कैंप से पानी लेने जाते थे, वहां बड़े बड़े वो जो उसके रबड़ के बर्तन थे, यानी कि टायरों से बने हुए, उसमें से हम पानी लेकर आते थे और अपनी वालदा वगैरह और जो भी साथ थे लोग उनके लिए, क्योंकि मैं छोटा सा था, जाके ले आता था। तो ये जो बात है, हम उनको उनकी धरती माँ से जुदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी आप तारीख सिंध पे तो नजर डालिए कि कराची पहले बॉम्बे का हिस्सा था और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे उस वक्त कराची की क्या पोजीशन थी और इसका क्या नाम था। ठीक है। ये तारीख से आगाही होगी तो उनको पता चलेगा कि हम तो उनके लिए आए हैं, नेक तमन्नाओं के साथ आए हैं। हमने उनकी गिरवी रखी हुई जमीनों को छुड़वाया, हमने उनकी बंजर जमीनों पर आबियारी की और हमने इस शहर कराची को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाया, जहां पर इस मुल्क के रेवेन्यू का 70% मिलता है। कहीं ये अल्लाह ना करे महफूज यार खान साहब, मेरे मुंह में खा के हम फिर माजी वाले कराची की तरफ तो नहीं जा रहे कि जहां खून रेजी होती थी, जहां दुकानें बंद होती थी, जहां पर लोग मरते थे, फिर हम किसी इस तरह की सियासत की तरफ तो नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी तंजीम है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी से हमारा कोई वास्ता नहीं है और ना इससे कब्ल था। आपने मुख्तलिफ लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट सुने होंगे कि जो ये वारदातें कर कर हमारे कंधे पे या एमपीओ के कंधे पे लाद देते थे। ठीक है। अल्लाह न करे हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तजिया देते हैं आप, रियली अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। और स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आ चुके हैं जी। आपका नाम इमरान मिर्जा है, कराची के बाहर से। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। और प्रोड्यूसर साहब जरा पन्ना साहब लाइन पर आ चुके हैं, तो जरा उनको भी आप लाइन पे ले आए, क्योंकि इमरान साहब आ गए हैं तो पीटीआई आ गई है, तो फिर पन्ना साहब को भी लाइन पे आना चाहिए। अच्छा, 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो सूबा 28वीं तरमीम, एक तरमीम अभी खत्म हो गई, नाफिज़ुल अमल हो गई। एक नई तरमीम जिसको 28वीं तरमीम कहा जा रहा है, उस अमेंडमेंट की बातें, चेमा गोइयाँ, प्रोडिक्शंस की जा रही हैं। आमिर बड़ाइच ने कहा जी 3 सूबे बनेंगे सिंध में, बाकी सूबों में भी बनेंगे। सिंध में बनेगा एक मेहरान, एक कराची, एक सिंध। तो तैयारी पकड़ लें। आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा है
कि सूबा चाहिए भाई? एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए दी इकनॉमिक्स लिखता है कि वो जादू करती थी, बकरे ज़िबा करती थी और वो हुकूमत पर असरअंदाज थी। वो कपड़ों के फरमाइशें भी वो करती थी कि आज खान साहब आप ये सूट पहन के जाएं, ये आज आपके लिए, आपके सितारे गर्दिश में हैं, आज आपको ये कलर चूज़ करना चाहिए। तमाम हुकूमती उमूर पर असरअंदाज थी। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई। सबसे पहले जो आपका सवाल है 28वीं तरमीम, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम भी अगर देखें तो हम उस तरीके से सूबों के हक़ में अगर इंतज़ामी तौर पे अगर सूबे बनते हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, हर्ज नहीं है। चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारा शुरू से ये रहा है कि जो जितनी भी जो पावर है वो उसका समर जो है जो आवाम को जो है वो आवाम तक निचली सतह तक पहुंचना चाहिए। तो उसके अंदर कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि अगर इंतज़ामी तौर पे अगर बनाए जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर दूसरी बात कि बात यह है कि ये देखिए अभी जो इससे पहले 27वीं तरमीम आई है, ठीक है, उसको आप उठा के देख लें, उसके अंदर कोई भी एक लफ्ज़ भी जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, ना आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक है। सिर्फ जो उसके अंदर जो उसका मतन है वो सिर्फ ये है कि उनको ख़ुद को जो फ़ायदे पहुँच रहे हैं। इस्तिस्ना आप ये देखें, इस्तिस्ना कुरान और सुन्नत की रूह से भी देख लिया जाए, शरीयत के हवाले से भी देख लिया जाए तो वो चीज़ तो खुलफाए राशिदीन को भी जो है वो इस्तिस्ना नहीं था। मतलब हर शख्स जो है वो जवाब दे। और ये दुनिया जो तख्लीक की गई है, अल्लाह ताला को फरिश्ते तो कम नहीं थे इबादत के लिए। नहीं, बुशरा साहबा क्यों असरअंदाज थी? मैं दरअसल इसके बाद अब मैं उसके ऊपर अच्छा। देखिए बात ये फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के लिए अल्लाह ताला को, लेकिन बात ये है कि ये जो दुनिया बनाई गई ये अल्लाह ताला की मखलूक आपस में आप भी कमर जावेद बाजवा को लाइफ टाइम दे रहे थे ना, ऐसे हमने तो कभी भी नहीं दिया, ऐसी कोई बात सारी जिंदगी नहीं। दरअसल इस्तिस्ना जो हासिल इन्होंने जो किया इसका मतलब है कि आपने कोई गलत काम किया है तभी आप इस्तिस्ना ले रहे हैं। और इस्तिस्ना कैसे होना चाहिए आप, यानी कि इसका मतलब है कि वो उसके बाद वो किसी को मार दें, मर्डर करते फिरें या कुछ भी करते रहें, उनके मुकदमा ही नहीं बनेगा ना कोई इस तरह के, तो ये तो सरासर जमहूरियत के भी खिलाफ है। अभी मैं सुन रहा था जमहूरियत की बात कर रहे थे महफूज यार खान साहब, तो बहुत ही माजरत के साथ अगर आप जमहूरियत को मानते हैं तो फिर आपको जो है ये सीटों से इस्तीफे दे देना चाहिए जो आप जाली मैंडेट के ऊपर जो आके जिस तरीके से आपको नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना जाली मैंडेट, ये तो जाली PTI वाले कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तो लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन हो रही है, ट्रेन चल रही है, छूट अच्छा मुझे आप जाएगी। बताएं, अच्छा आप ये मुझे बताएं बहसीत पाकिस्तानी, क्या आप समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस्तिस्ना और ये जो कोर्ट्स के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए सूदमंद है या फायदेमंद है? 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास, सर 2/3 मेजॉरिटी के पास जनाबे वाला, देखिए असल मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। मुझे ये बताएं बुशरा बीबी वाकई जादू करती थी? नहीं देखिए, नहीं ऐसी कोई गलत बात है ना, ये तो परसेप्शन है। बात ये है कि आप किसी की जाती जिंदगी के अंदर आप जो है अमल दखल कर रहे हैं, उसके घर की पर्सनल लाइफ को, जनाबे वाला वो पेड कंटेंट है, पन्ना साहब ने ज्वाइन किया मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी। सर खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद पन्ना साहब। पन्ना साहब, ये फेडरल मिनिस्टर मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले आमिर वड़ाई साहब ने एक जिक्र किया था कि दिसंबर में 28वीं तरमीम आएगी जो सूबे लाएगी। फिर मुस्तफा कमाल ने भी आखिर में यही कहा कि बल्दियाती इदारे स्ट्रॉन्ग और सूबा, क्या वाकई ये सब कुछ होगा? सर एक बात मैं आपको बता दूं, बल्दियाती निजाम स्ट्रांग वाली जो बात है ये होने चाहिए, हम भी इसके फेवर में होने चाहिए, जो कि नहीं होंगे। ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब बड़े अच्छे शख्सियत हैं, उसने खुद कहा है कि 26वीं तरमीम में भी हमें इग्नोर किया गया, 27वीं में भी इग्नोर किया गया, इसका मतलब वो 28वीं का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं नजर आता कि फिर भी इसको कंसीडर इसकी पॉइंट को किया जाएगा, मेरी अपनी जाती राय है। तो मैंने ये बल्कि एक सहाफी ने पूछा था अगर 28वीं में नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा? सही, कोई जवाब तो फिर एमक्यूएम उड़ जाएगी, फिर हुकूमत गिर जाएगी, तहरीक अदब आ जाएगी। इमरान खान के साथ भी ऐसा किया एमक्यूएम ने। नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाएगी, क्योंकि नहीं जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं जाएगी। ठीक है। ये मेरा दूसरा सवाल भी ले ले, ये हुकूमत वक्त पैसे देकर आर्टिकल छपवा रही है
और साबिका खातून अव्वल की किरदार कशी करवाई जा रही है। नहीं, हुकूमत वक्त अगर बनवा रही है या नहीं बनवा रही, हाँ। ये तो हमने पहले भी मुतालबा किया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए 100%। हाँ। क्योंकि बहुत मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान की। मोहतरम जनाब, आपने खुद देखा, कल परसों हम प्रोग्राम में देखा था, इस्माइल साहब भी और जहांगीर तरीन साहब, जो उस वक्त के पार्टी, उनके सामने वो जो जादू की या जो भी बातें हुई हैं, मैं ये किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, खासकर खवातीन के हवाले काबिल एहतराम है ये, क्योंकि इशू बन गया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्ट्रांग किस्म की होनी चाहिए। दूसरे अल्फाजों में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं जस्टिस सबके साथ हो। अगर इन्होंने ऐसा किया तो भाई क्यों किया, ये तो पाकिस्तान के आइन के इमरान खान को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये तसव्वुर दुरुस्त है कि वो टूट जाए, एग्रीड हो जाए, कोई मामला तय कर ले? इमरान खान को किस चीज की तोड़ेंगे? इमरान खान साहब खुद बैठा हुआ है। मैं आज आपको एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। वो अपने आप को जेल में ज्यादा सेफ समझ रहा है बंदे से बंद बाहर। अच्छा। वो निकलना ही नहीं चाहता। अच्छा। कोई ना कोई इशू आता है तो वो कहता है मैं इधर ही रहूंगा। उसकी काफी वजूहत हैं। उसकी अपने खुद जो उसके पार्टी के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि बाहर आ जाए। यार सिर्फ इमरान खान को एक पार्टी के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई बंदा मिलने ही नहीं जाता। वो मोहतरम डॉक्टर राशिदा कैंसर की पेशेंट है। नहीं तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आज इमरान खान को निकालें और आप एक रेफरेंडम करवा लें, दूध का दूध, पानी का पानी। हवा तखरीबकारी के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हम ये नहीं चाहते कि तखरीबकारी मुल्क में जाती तौर पे और हम पार्टी के लेवल पे ये। आप इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं, ये जो हुकूमत आई है? क्यों नहीं आई है? वोट तो ले आइए। अच्छा, तो फिर पीटीआई वाले झूठे, ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं एक अर्ज करूं, अगर इतने पीटीआई वाले हैं ये गलत आए हैं तो भाई रिजाइन करो ना अपने एमएनएशिप से। बस यही रहे, आप यही रहे, कॉल पे रहे, सर रिजाइन करें, जान छोड़ें हमारी। तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ये झूठे हैं, ये फॉर्म 47 वाले आग लगाएं, मट्टी डालें, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो फिर छोड़ें, आए एहतजाज करें। और नवंबर वैसे ही आ चुका है। देखिए, हम जो इस वक्त असम्बलीज के अंदर मौजूद हैं, ये तो हमारी जो सीटें हैं वो तो हैं ही। बाकी जो सीटें हमारी हैं जो जीती हुई थी, हम तो उसके हक में बात कर रहे हैं ना। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं कि जी बाकी की जो बाकी मानदा सीटें वो हमें दी जाएं। मेरे असेंबली में क्यों बैठे हैं? सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले ना। बात यह है कि हम तो जो हमारी जो बाकी सीटें जो हमसे छीनी गई हैं, ठीक है, रिजल्ट चेंज करके, एक तो वो हमें चाहिए। दूसरा जो अभी 85 जो सीट्स थी हमारी, जो रिजर्व सीट थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 13-8 के फैसले, 13 जजेस थे, फुल बेंच था, 13-8 से जो उसमें जो 8 और 5 से जो फैसला आया था, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 85 सीट्स दे दी गई थी। वो भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को कम तादाद से उसी को चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। अब देखिए एंकर के साथ हमारी सीटें थी, देखिए वो जो सीटें थी हमारी, वो भी सारी जो है इनके अंदर मेरी लास्ट स्टोरी है, शाहजेब के साथ अच्छा किया आप लोगों ने। देखिए हमने तो नहीं किया, वो तो अवाम ने किया। अवाम ने किया। उसके अंदर आप बता दें कोई कारकुन देखे अवाम, देखिए अवाम में, देखिए अवाम में अंदर कोई अगर निकलेगा, ठीक है, अवाम के अंदर अगर कोई निकलेगा और इस तरह की हरकत होगी तो उसको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बात ये कि देखें ना, आवाम है ना, आवाम के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है ना। अच्छा हुआ ये आपने जो आवाम के साथ किया, आपने जो आवाम के साथ किया कि उसने पीटीआई के अगेंस्ट शो किया, अच्छा हुआ उसके साथ। देखिए उसने पीटीआई, लेकिन आप यार बात ये कि हर एक्शन का रिएक्शन है ना भाई। बात ये कि अगर वो कोई गलत बात कर रहा है और वो भी बेहुदा कि फैमिली में भी नहीं देख सकते, वो चैनल के ऊपर अल्लाह इस तरह की बात कर रहा है, तो यार ये तो शर्म की बात है। सबसे पहले तो उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई वो बात किस तरह की वो बात कर रहा है, कंडेम कर रहे हैं। और उसी जमात के एक साहब जो हैं वो उसकी तायद कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं। मैं बतौर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल मरकजी कोऑर्डिनेटर मैं इस चीज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं।
सहाफी को आजादाना राय देने का पूरा हक है। जब आप कोई राय देते हैं तो उसका एहतराम वाजिब है। अगर किसी को एतराज है तो उस एतराज को तशद्दुद में या इस तरह की जो है फैमिली के साथ थे और वो निजी टूर पे हैं। हाँ। वो कोई किसी चैनल पे बैठ के बात नहीं कर रहे। अगर आप अप्रोच करना चाहते थे उसके और बहुत सारे तौर तरीके हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि हम उसकी तायद करते हैं। ये दोहरी मुनाफिकत पीटीआई का वतीरा है। इन्होंने हमेशा जुडिशरी में इनके हक में बात है तो इन्होंने बता दी। मैंने ये बात नहीं की, मैंने तारीख की बात करी ना, मैंने उसकी बात करी। मैंने बात की है कि अवामी रद्द-ए-अमल था, अवामी रद्द-ए-अमल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी रद्द-ए-अमल था। हमने शाहजादा साहब के साथ खड़े रहेंगे। कहीं भी उनके खिलाफ अगर बात होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मीडिया काउंसिल शाहजेब खानजादा की आवाज बनेगा और इंसाफ। देखिए बात यह है कि आज इनके खिलाफ बात हुई, ये सीखपा हो गए, कल को पीएमएलएन की बात होगी, ये उस वक्त सीखपा हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब ही नहीं है। मैं सच करता हूं। अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, आप उसके साथ खड़े में कि इमरान रियाज की जो जबान काटी गई, क्या आप उसके साथ खड़े में? ऐसे पता नहीं कितने आपके सहाफी हैं जिनके साथ बदसलूकी, जिनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा इस मुल्क से, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके लिए आवाज उठाएं, आप उनके लिए तो आवाज उठाएं ना। ये तो आपके सहाफी भाइयों के लिए सहाफियों ने मौका दिया, इन्हीं सहाफियों ने मौका दिया आपको बोलने का। शाहजेब खानजादा पे मैं चाहूंगा टेक दें आप उनके साथ जो हुआ। अच्छा हुआ। शाहजेब खानजादा साहब बहुत मोतबर सहाफी हैं, पुराने सहाफी। कभी भी उसने ऐसी बात नहीं की जो मुल्क या किसी इदारे या किसी के खिलाफ हो। सही। इसके साथ इस किस्म का सलूक करना, हम सारे उसके साथ खड़े हैं। मैं उसके इदारे को भी कहूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब पन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मैं इसके इदारे को भी कहूंगा, उसको जिस बंदों ने किए उसको बाकायदे सू करना। एक मोतबर शख्सियत की पब्लिकली इस किस्म की फैमिली के साथ करना, ये इनका वतीरा हो गया। इसके लिए कोई आइन में तरमीम करके कानून पास किया जाए कि हर शहरी अपने आप को शरीफ आदमी महफूज नहीं सजा। सामने ये पीटीआई वाले आ गए, कोने में हो जाए शर्म की निगाह से। नहीं, इसकी इस्लाम इजाजत देता है, नहीं इसकी कानून। अगर कोई कानून में गुंजाइश, इतने तरमीमें हो रही हैं तो हर किसी की इज्जत के खातिर। पीटीआई के इमरान मिर्जा कह रही है अवामी रद्द-ए-अमल है। भाई अवामी रद्द-ए-अमल भी किसके अगेंस्ट है? किसी की इज्जत के साथ खेलना अवामी रद्द-ए-अमल है। पब्लिकली जगह में अवामी रद्द-ए-अमल है। ये मैं कहूंगा तो भाई ये तो उससे पूछे ना जिसने उसकी बेइज्जती करी है। पीटीआई तो उसको जवाब, पीटीआई तो नहीं कह रही कि उसको कोई ओन कर रही है या इस तरह की कोई बात कर रही है। नहीं तो आप मजम्मत ही करते हैं। जनरल बात कर रहा हूं ना, मजम्मत ही करते हैं। बात ये जनरल बात कर रहा हूं। नहीं मजम्मत करते हैं आप किस चीज की? ये शाहजेब के साथ जो हुआ, फैमिली के साथ गए थे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चले चाहिए। अच्छी बात है पलट के आगे उन्होंने मजम्मत कर दी। और ऐसे हर फेल की मजम्मत होनी चाहिए। देखिए मैंने तारीफ नहीं करी थी, मैंने बोला था अवामी रद्द-ए-अमल है। अगर अवाम की कर रही तो उसमें पीटीआई का कोई उसमें नहीं है। जी पन्ना साहब। साजिद भाई एक लफ्ज बता दे, जब ये फंसते हैं अपने कारकुनों को ओन नहीं करते, जैसा कि 9Y में ओन नहीं करते जी कोई और, जैसा किसी की पब्लिकली में, इनका ये शुरू से लेके जब क्रेडिट अपने बंदों को भी ओन नहीं करते, यानी किसको ओन करेंगे? बाकी पार्टी वालों को भी इनके साथ तो वो पार्टी वाला होना चाहिए, भाई अपने आप को ओन करो, हमने किया है, आप कानून के मुताबिक जो भी करो। जब इनको कोई बात छूट करती है इसकी क्यादत को, तो वो ओन करते हैं। जो अपने वर्कर में ना खुद मरवा रहे हो ना, खुद अपना वोट गिरा रहे हो ना, आप कह दो दिलेर बनो कि जी हमने किया है। पन्ना साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे पन्ना साहब, ये 9 मई जो आप कह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने जो लोग मुलव्विस थे, ठीक है, हमने तो खान साहब ने भी इस बात को बोला, हमने भी बोला कि अगर जो मुलव्विस थे उनको करार वाकई सजा दे दी जाए। फिर दूसरी तरफ आप देखिए, देखिए मेरी बात पूरी होने दें। उसके बाद जो नाम थे, इमरान इस्माइल, अली जैदी और जितने भी जो दूसरे लीडरान थे, अलीम खान जैसे, आमिर कियानी जैसे दूसरे, उनके आपने एफआईआर से क्यों नाम निकाल दिए? आपने सिर्फ यूं निकाल दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पीटीआई छोड़ी और छोड़ के चले गए और सारे केसेस उनके एफआईआर खत्म कर दी। इसका मतलब था कि वो प्री प्लान था, आपने पीटीआई पे दबाव डालने के लिए किया था, पीटीआई को खत्म करने के लिए 9 मई रचाया गया था। जी पन्ना साहब, वीडियो पढ़े हैं, इनके वीडियो पढ़े हैं। किसने कहा था कि डॉक्टर साहबा को
वीडियो गुलबर्ग में देखो। देखिए, आप अगर कौमी वीडियो है- चैनल पे बैठ के आवाम को भड़काएं और बाद में देखिए- कहें कि जनाब हमने नहीं कहा था, वीडियोस तो ये ज्यादती है। आप अपने वर्कर के साथ, इस मुल्क के साथ वफा नहीं कर रहे। देखिए, अगर वीडियोस हैं तो आपने देखा होगा यास्मीन राशिदा साहिबा मना कर रही थी कि हमें उस तरफ नहीं जाना, तो वो आपने वीडियो नहीं देखा, आपने वो वीडियो नहीं देखे। ये वीडियो भी तो देखे ना आप, कौन सी वीडियो देख रहे हैं? और कितने जो लोग थे वीडियो के अंदर आए हुए, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये तक कहा खातून ने। देखिए, खातून ने कहा है तो भाई वो उसका कोई जज्बाती बयान होगा, उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बात ये कि अवाम से अगर सऊदीया के अंदर अवाम अगर इनको जलील कर रही है तो उसके अंदर पीटीआई का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। फाइनली फिर मैं जी जी इसका मतलब इन्होंने एडमिट किया ना कि जज्बात में हमने साथ दिया। मैंने थोड़ी बोला बहुत खूब, भाई, बहुत मेरे- खूब, बहुत अगर खूब। किसी ने बोल दिया जज्बात के अंदर तो उसका जाती बयान है ना भाई, तो हमारा तो नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब ये बात करते हैं और उसको ऑन नहीं करते, ये बड़ा इनकी खूबसूरती का जो है ना एक मेयार है। शहबाज गिल साहब जो बैठ के अमेरिका में स्पोक्स पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, उस वक्त ये ऑन नहीं करते, कहते हैं शहबाज गिल की ये जाती बात है। जब ये शहरयार अफरीदी की बात होती है, राना सनाउल्लाह साहब पे मनशियात की एफआईआर होती है, तो कहते हैं जनाब हमने नहीं की। तो कौन लोग हैं ये सारे? शहरयार अफरीदी कौन है, शहबाज गिल कौन है? वो दौरान थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, फेडरल मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। पीटीआई उस वक्त क्या कर रही थी? सो रही थी, अच्छा, उस वक्त एक्शन नहीं ले सकते थे। मुझे बताएं कि शहजाद जो अकबर साहब बैठे हैं, लंदन में बैठ के इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, ये नजर नहीं आ रही? जी सर, जी जी इमरान भाई बात ये है कि शहबाज गिल भाई, एक जिसकी भी मैं बात आपको कर रहे हैं, बात बताऊं। अगर वो इनके अगर गलतियों को दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर बुरा मानने की क्या जरूरत है भाई? वो तो उसको भी आपको भी साथ खड़ा होना अभी तो चाहिए। हमने बात की कि इमरान रियाज के वो भी तो आप खिलाफ खड़े हो ना। हम तो आप बोल क्या ही नहीं खड़े रहे हो? कि वो सहाफी है, आप हम आवाज मान ही नहीं रहे वो उठाएं, सहाफी है। आप बताएं किसने जो गलत किया उसको? बंदा इस मुल्क आप के पकड़ें साथ उसको, मुखलस आप नहीं आवाज है, उठाते हैं, कोई आवाज हमारा नहीं काम उठती। पकड़ना नहीं है, लैंड फोर्सेस हाँ, तो आवाज का काम उठाएं ना है। भाई, आवाज हमारा उठाएं ना। काम इशू को रेज करना होता है। आप रेस भी तो नहीं करते भाई। इमरान रियाज बिल्कुल सहाफी नहीं है। जो लैंड फोर्सेस के अदारों को कमजोर करना चाहता है, मैं उसको सहाफी नहीं मानता। यूट्यूबर है। लॉ एनफोर्सेस की जो एजेंसीज है, क्या आपसे मुल्क से बालातर है? तो वहां पे कोर्ट्स नहीं है क्या? उनसे कोर्ट मार्शल नहीं होते? एक चीज बता दूं आपको, लैंड मार्शल नहीं फोर्सेस, होते। देखिए बात ये, शोहदा जो है, जो शहीद हैं, चाहे पाक फोर्स हो, चाहे बर्री हो, चाहे फजाई हो, चाहे हमारी नेवी की फोर्सेस जो है वो कुर्बान करते हैं। ये सियासी लीडरान क्या करते हैं? अपने लोगों को 9 मई करवाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि यार ये हमारे वर्कर नहीं, ये तो वो लोग हैं। सियासी बुनियादों पे नहीं चलेगा। लैंड फोर्सेस जितनी मजबूत अदारे होंगे, पाकिस्तान उतना मजबूत होगा। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा, आगे आपका 25 करोड़ उतने मजबूत होंगे। मैं इनको बता दूं, ये जो कहते हैं लॉ फोर्स, देखिए लॉ फोर्समेंट एजेंसीज असल में बोल रहे पाक फौज बोल दे ना भाई। पाक फौज में जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, 6.5 लाख की फौज में 5 लाख तो फौज ने गैरिजन छावनियों से वोट पड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान ने तो हमेशा बोला कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन चंद लोगों के अलावा, ठीक है, जो मुल्क में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। मैं आता हूं जी, पन्ना साहब कैटेगोरिकली जी, आप आ जाए जी। साजिद भाई, जी साजिद भाई, अगर ये इतने सच दिलेर आदमी है, ऐलान करें जो वीडियो में आए हैं, बाद में अपनी पार्टी से निकालें। जिन्होंने खानदान साहब से हमला किया है, ऐलान करें कि हम उसको पार्टी से निकालें ना नोटिफिकेशन। पन्ना साहब बहुत खूब जबरदस्त छाड़ेंगे। निकालें, जितने भी लोग हैं उनका निकालें नोटिफिकेशन, अपनी पार्टी में क्यों रखे? हम क्या निकाले नोटिफिकेशन? ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, निकल वैसे ही निकल गए, निकालने की क्या जरूरत है भाई? 9 मई के और जो खानदान साहब आप नहीं जानते, उसका चेहरा देखें, अब निकालें उसका नोटिफिकेशन। पन्ना साहब, ये केपीके में अपनी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, नेशनल असेंबली से रिजाइन नहीं करेंगे। इनको पावर चाहिए, पावर के भूखे हैं। इनको सियासत से, रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा हक चाहिए, आवाम की वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। पावर के इनको सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए, मुसल्लत किए, ताकत के लिए कुछ भी कर लेंगे। हम तो अवामी नुमाइंदे, हमें तो अवामी जो अवाम के जो फैसला किया, अवाम ने वोट दिया, हमें उनका हक चाहिए। आपको एक किस्म के दहशतगर्दी के जुमरे में ये चीज आती है। आप ये दहशतगर्द, आप केपी में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में गवर्नमेंट है, मुझे बताओ किस आइन के तहत वो इस एजुकेशन को आगे लेके आ रहा है, नौजवानों की ग्रूमिंग कर रहा है? कौन सा आइन इजाजत देता है? कौन सी, मतलब यार कम से कम उस ओहदे का तो लाज रखो। अरे मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, जरा आप सुन लें। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि लेकिन यहां पे आप दूसरी मुल्कों की मिसालें भी आपके सामने, श्रीलंका आपके सामने, बांग्लादेश आपके सामने,
और एक और जो मुल्क था, आप देखिए वहां इनकलाब आया, जब अवाम के हुकूक सल्ब होते हैं तो अवाम निकलती है। मैं उनको इजाजत दूंगा। जी जी पन्ना साहब कंप्लीट करें, मैं आपको इजाजत। जी 26 नवंबर का ऐलान किया है ना सीएम ने, हाँ ये एक तो आएगा नहीं, ठीक है। एज ए सीएम ये कोई दहशतगर्दी का ऐलान है, मैं चढ़ाई कर लूंगा, ये इसकी फेडरल गवर्नमेंट की खास करके इनको एक किस्म की ढील है या जो लफ्ज बोल दो। आप गवर्नमेंट को चाहिए, मैं मुतालबा भी करूंगा अपने इदारों के भी साथ, भाई जो भी ऐसा करे उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अच्छा एक मिनट एक सवाल, पन्ना साहब ये बात बताएं, आप पाकिस्तान की अदालतों को मानते हैं, एहतराम करते हैं? भाई क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं, जब अदालत हाई कोर्ट कह रही है कि इमरान खान से मिलने के लिए इजाजत दी जाए और इंतजामिया नहीं मिला रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसका भी जरा बता दें। जवाब देता हूँ साजिद भाई जी। अदालत ने इजाजत दी है, टाइम गुजार के बाद में आप पॉलिटिकली गेम करने जा रहे हैं सीएम, हर चीज का टाइम है ना आपके ऑफिस का। नहीं, अदालत का अब सिर्फ ये बता दें कि अदालत के हुक्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अदालत से भी ऊपर हैं, आपने अपनी अदालत लगा ली है, इसका मतलब आइन तो रहा ही नहीं ना भाई, इस आइन के तहत ही मुल्क को चल रहा है ना। अच्छा फिर आप मुझे बताएं, चले आप हमें, अच्छा एक और बात, आप हमें आईनी बहरान पैदा करने वाले, आईनी बहरान पैदा करने वाले आइन की बात कर रहे हैं, मैं सरप्राइज बताएं, आप हमें इतना गुनाहगार कह रहे हैं, आप हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, आप मुझे बता दें ये जो अभी इस्तिस्ना लिया है 27वीं तरमीम में इन लोगों ने, क्या ये इस्लामी शरीयत से ये जायज है? क्या ये हमारे कलाम पाक की अक्कासी है? क्या ये इसके खिलाफ नहीं जा रहे? ठीक है, ये मुझे बताएं, एक मिनट बताएं। मैं आपको इसका सर बताना चाहता हूँ, कौमी असेंबली का कानून पास हुआ है तो गैर कानूनी तो नहीं हुआ है ना? मुझे ये बता दो मेरे भाई, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम कुरान और शरीयत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं भाई? आप हमारे तो खुलफा राशिदीन को इस्तिस्ना नहीं था, इन्होंने कैसे इस्तिस्ना ले लिया? आप तो खुद, इसका मतलब है आप जालिम के साथ खड़े हैं तो आप भी जालिम का हाथ बटा रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि जब ये लोग दाढ़ी नहीं रखते उस वक्त इनको इस्लाम याद नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ते उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता। जब कानून साजी की जाती है, जब इनको समझ आती है कि अफवाज पाकिस्तान मजबूत हो रही है, अदारे मजबूत हो रहे हैं, तो इनको जनाब इस्लाम याद आ जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहने वाले लोग तो कह रहा हूं कि आप महफूज होंगे, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। आप खुद भी गुनाहगार हैं, चले आप गुनाहगार हैं। हेलो ठीक है, भाई जी, एक अल्फाज मेरा सुन लेना जी। ये अभी भाई इस्लाम की बात कर रहा था ना, दोनों भाई सुन लेना। हाँ इनका कायद मोहतरम इमरान खान ने हाँ जब ओथ ले रहा था, खातिम नबी नहीं सही बोल रहा था। जी आप बिल्कुल, इसे हिस्ट्री निकाल के देखें यार, जिसको खातिम नबी नहीं बोलना आता, इसका क्या मकसद हुआ? चले ठीक है, ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, आप जबान को क्यों पकड़ रहे हैं? अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। ऐसे तो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, क्या अल्लाह ताला उनकी नहीं सुनता है? क्या मुंह से बोलेंगे तो अच्छा, सुनेगा? ये आज पता चला खान साहब उन गूंगे बहरों से भी कह गुजरे हैं कि अल्लाह ने जुबान अता की लेकिन बोलने का हुनर नहीं दिया। पन्ना साहब बहुत अल्फाज अदा नहीं कर ये सकते। मुझे इमरान में इतना आगे जा रहे हैं कि आप ठीक है इस्लाम जी। के खिलाफ जा रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया पन्ना, आपने कीमती मौक़िफ़ दी और कैटेगरी की इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। हल क्या है? कब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी? हुकूमतें आएंगी, अपोजिशन को दबाती रहेंगी। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने यही सवाल किया मियाँ साहब से कि उस वक्त इमरान खान ने भी कहा कि मैं सबको अंदर कर दूंगा, आज ये लोग भी उसी पे अमल पैरा हैं कि इसकी किरदार कुशी कर लो, इसको मिलने नहीं दो, इसको जलसा नहीं करने दो, फिर तरक्की कैसे होगी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आवाम की राय है उसका एहतराम किया जाए, आवाम ने जिसको वोट दिया है उसको हुकूमत दी जाए, जितने भी इदारे वो अपने आइन में रहते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए आज़ादाना काम करें। अगर आज़ादाना आप इदारों को छोड़ेंगे, जो उनका काम है वो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन होगा। बजाय इसके कि डिक्टेशन लें, आप अदालतों पे अदालत बना दें, उस अदालतों का जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, इसका मतलब फिर सियासी आ गया ना, इसका मतलब आप अपने फैसले लेंगे फिर उनसे। जस्टिस मंसूर शाह और दीगर भी अब शायद वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सर देखें, बात ये है कि ये वन साइडेड स्टोरी है। अच्छा। कि इनको पहले याद नहीं आया जब मरात ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, खान साहब के अब वफाएं याद आ रही हैं, अब उनकी जफाएं जो है ना वो रंग लाएंगी। ऐसा नहीं होता प्यारे भाई। ये यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हमारे यहाँ हर चीज़ को जो है ना मुतनाज़ा कर दिया जाता है। अगर कोई अच्छा अमल कर रहा है तो आप उसकी तायद करें, अप्रिशिएट करें। मुल्क मजबूत हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह
फखर से सर बुलंद हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ चंद लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये खुशियाँ, ये पाकिस्तान की तरक्की, अफवाज पाकिस्तान का नाम, या शायद वो चेहरे जो इनको पसंद नहीं, इस वजह से वो जो है ना मुखालफत कर रहे हैं। एक बात कर दूं आपको, ये जो स्टोरी छपी है, मैं दोबारा बात कर दूं, ये जो स्टोरी छपी है पाकिस्तान में नहीं छपी, ये उस मुल्क में छपी है जहां साहब का ससुराल है, इमरान खान साहब का, जहां इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी गुजारी, और वो जिंदगी गुजारी जो आप और मैं देखकर शर्माते हैं। तौबा करना उनका काम है, अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन जो आपने किया 25 करोड़ के साथ आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी पन्ना साहब जी। साजिद भाई, ये जो आपने कहा जज साहबान कभी क्यादत नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बताऊं, कानून का ये ऐसी बातें हैं। दूसरा, वड़ाइच साहब की आपने बात की थी, आमिर वड़ाइच साहब, जी जी, मेरी उससे थोड़ा कांटेक्ट हुआ था। ठीक है। वो कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा काम नहीं करेगा जो आइन के खिलाफ है। जल से जुलूस में कहा जाए तो मैं उसको नहीं कहता, लेकिन वो एक कानूनदान है, कानून को अच्छे तरीके से जानता है, लायर है, गैर आईनी काम वो नहीं करता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सुमित के साथ मेरा शादाबाद रहा, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।